नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी विशेष्य। सही जवाब है ऑप्शन ए संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, और यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। अगला सवाल है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला सवाल, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक। यहाँ पर स्त्रीत्व शब्द में किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का पता चल रहा है, अतः स्त्रीत्व शब्द भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए सूर्याणी, बी सूर्या, सी सूर्यांगी, डी सूर्यो। सही जवाब ऑप्शन बी सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए क्रोध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी क्रोध। क्रोध भाववाचक संज्ञा शब्द है, जबकि क्रोधी, क्रोधित एवं क्रोध शब्द विशेषण है। अगला सवाल, आंसू का बहुवचन क्या है? आपके ऑप्शन से ए आंसू, बी आंसुए, सी आंसुओं, डी कोई नहीं। बताइए आंसू का बहुवचन क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए आंसू। आंसू का बहुवचन भी आंसू ही होता है। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें आंसू भी शामिल है। कुछ अन्य उदाहरणों में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, दाम, अक्षत और लोग शामिल हैं। अगला सवाल, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए अधिकरण, बी संबंध, सी संबोधन, डी आपादन। सही जवाब ऑप्शन सी संबोधन। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो वाक्य में संबोधन कारक है। संबोधन कारक किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? आपके ऑप्शन से ए सच्चरित्र, बी चरित्र, सी चरित्रता, डी सच्चरित्र।
सही जवाब ऑप्शन बी चरित्र। सच्चरित्रता शब्द का मूल शब्द चरित्र है। सच्चरित्रता शब्द में सच्चरित्र सत्य चरित्र को ता प्रत्यय से जोड़कर बनाया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए कपट, बी सुंदरता, सी मूर्खता, डी निद्रा। सही जवाब है ऑप्शन ए कपट। कपट शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, जबकि सुंदरता, मूर्खता एवं निद्रा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, किस वाक्य में अपादान कारक है? आपके ऑप्शन से ए राम ने रावण को तीर से मारा, बी मोहन से अब सहा नहीं जाता, सी हिमालय से गंगा निकलती है, डी चाकू से फल काटो। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति से अलगाव, निकलने, डरने या तुलना करने के भाव प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। वाक्य हिमालय से गंगा निकलती है में गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है। अगला सवाल है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपके ऑप्शन से ए गंगा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी प्रत्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी में संज्ञाएं या तो पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के लिंग उनके अंतिम ध्वनि जैसे आ या ई से निर्धारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। सही जवाब है ऑप्शन ए शत्रुता। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, जैसे शत्रुता, वीरता, मानवता और बुढ़ापा आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला सवाल, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब ऑप्शन बी 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला सवाल, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 8, बी 6, सी 4, डी 5। सही जवाब ऑप्शन ए 8 का। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगला सवाल, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए सहारा, बी सूचीपत्र, सी सियार, डी परिषद। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी परिषद। अगला सवाल, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए भाववाचक संज्ञा,
बी विशेषण, सी क्रिया, डी अव्यय। बताइए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। प्रेम शब्द में भाववाचक संज्ञा है। यह एक अमूर्त भाव या भावना को व्यक्त करता है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है। अगला सवाल, संज्ञा विशेषण के युग्म में कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विष विषैला, बी पिता पैतृक, सी आदि आदिम, डी प्रांत प्रांतिक। सही जवाब ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। प्रांत एक संज्ञा है जिसका विशेषण प्रांतीय होगा, न कि प्रांतिक। प्रांतिक का अर्थ होता है प्राथमिक या आरंभिक, जो प्रांत के संदर्भ में सही नहीं है। अगला सवाल, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। वाक्य यह घोड़ा अच्छा है में यह शब्द घोड़ा संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक सर्वनामिक विशेषण है। अगला सवाल, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। सही जवाब ऑप्शन डी 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अगला सवाल, घनिष्ठ विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए घनिष्ठतर, बी घनिष्ठतम, सी घनिष्ठतर, डी घनिष्ठतम। सही जवाब ऑप्शन बी घनिष्ठतम। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।